तो आज हम आपको बताएंगे कि क्विक रिस्पांस स्प्रिंकलर क्या होता है, ठीक है, और स्टैंडर्ड रिस्पांस स्प्रिंकलर क्या होता है। अक्सर साइट पे जो है ना, जो ऑर्डर करते हैं इंजीनियर होते हैं, इसमें गलती कर बैठते हैं। साइट पे आने के बाद पता चलता है अच्छा ये तो आ गया स्टैंडर्ड वाला स्प्रिंकलर, हमें तो क्विक स्प्रिंकलर चाहिए था, और क्लाइंट सारे मटेरियल रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और आप जहां से बाई करते हैं उसको फिर दे के फिर रिटर्न करना बहुत मुश्किल होता है और रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो स्प्रिंकलर जब भी आप ऑर्डर कर रहे हैं या आप डिजाइन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने डिजाइन ही गलत कर लिया, ठीक है, और आपको जो है एनबीसी वाला है जो अथॉरिटी है वो बोल रहा है आपको क्विक रिस्पांस स्प्रिंकलर यूज करने के लिए, ठीक है, तो आप उस केस में जो है फंस सकते हैं। इसलिए पहले ही आपको ये पता होना चाहिए आप मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट जॉब कर रहे हैं या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जॉब कर रहे हैं, आपको क्विक रिस्पांस स्प्रिंकलर और स्टैंडर्ड रिस्पांस स्प्रिंकलर दोनों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये है आपका क्विक और स्टैंडर्ड रिस्पांस स्प्रिंकलर के लिए। तो जो क्विक रिस्पांस स्प्रिंकलर होता है वो 3 mm का थिकनेस का ये होता है, बल्ब होता है, ये जो देख रहे हैं आप 3 mm ग्लास होता है इसका बल्ब, और जो स्टैंडर्ड रिस्पांस होता है ये 5 mm होता है। मतलब आप इसको देख के ही पता कर सकते हैं, अगर साइट पे अगर आया हुआ है, अगर आप क्वालिटी में है, आप देखना चाहते हैं ये क्विक रिस्पांस है या नहीं है, तो आप इससे भी पता कर सकते हैं ये स्टैंडर्ड रिस्पांस है या क्विक रिस्पांस है। उस पर लिखा हुआ भी रहता है ग्लास के ऊपर। स्प्रिंकलर के बहुत सारे डिटेल हम आपको बताऊंगा, लेकिन वो इसमें नहीं बताऊंगा, किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसमें मैं आपको क्विक रिस्पांस और स्टैंडर्ड रिस्पांस के बारे में पूरा डिटेल बता दूंगा, ठीक है। तो क्विक रिस्पांस क्या होता है, ये हीट को जल्दी सेंस करके फट जाता है और पानी को स्प्रे कर देता है, सिंपल भाषा ये है, और ये थोड़ा टाइम लगता है इसके कंपेयर में, ठीक है। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं इस बल्ब का 3 mm थिकनेस बताया गया है और इस बल्ब का 5 mm बताया गया है, ठीक है। जो ये क्विक रिस्पांस स्प्रिंकलर होता है, ये जो होता है आपका फास्ट एक्टिवेशन होता है, रिस्पांस करता है क्विकली टू हीट को बहुत जल्द सेंस करके बहुत जल्द फट जाता है, ठीक है। इसका जो सेफ्टी होता है वो रेंज इंक्रीज हो जाता है। इसको हाई ऑक्यूपेंसी एरिया में यूज करते हैं, ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा पीपल जहां पे है वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। ये जो है स्टैंडर्ड रिस्पांस वाला जो है ये थोड़ा स्लो काम करता है एज कंपेयर टू क्विक रिस्पांस स्प्रिंकलर, बिकॉज इसका ग्लास का थिकनेस जो होता है ज्यादा होता है, 5 mm होता है, ठीक है। इसका जो ट्रिप है, जो फटने का चांस है वो भी स्लोअर है इसके कंपेयर में। इसको लो ऑक्यूपेंसी एरिया में यूज करते हैं जहां बहुत ही कम पीपल होता है, वेयर हाउस वगैरह में यूज कर लिए, ठीक है, जहां आदमी ना के बराबर होता है, बस मटेरियल दिख रहा है, थोड़ा लेट भी फटेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और इसका कभी कभी डिसएडवांटेज हो जाता है, आपने क्विक रिस्पांस लगा दिया और वहां पे मतलब हाई ऑक्यूपेंसी एरिया नहीं है बट वहां हीट ज्यादा है, जैसे कि कंप्रेसर रूम में लगा देंगे तो बारह फट जाएगा। कंप्रेसर रूम में आता है ज्यादा रेंज का आता है, हीट टेम्परेचर होता है ज्यादा रेंज का आता है, और दूसरा स्प्रिंकलर होता है, ठीक है। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका जो कहां पे यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको मान लीजिए हॉस्पिटल वगैरह में क्विक रिस्पांस का ही यूज होना चाहिए। जहां पे ऑफिस है, ऑफिस में क्विक रिस्पांस हो, वहां बहुत सारे पीपल होते हैं, वहां पे सामान बहुत कम होता है, तो इसमें ऑफिस हो गया, रेसिडेंस एरिया हो गया, रेसिडेंस वाला बिल्डिंग है उसमें हो गया, या आपका हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, उस सारे में क्विक रिस्पांस होने चाहिए, ठीक है। ये आपका वेयर हाउस हो गया, फैक्ट्री हो गया, ऐसे चीजों में ये होना चाहिए। फैक्ट्री में भी अगर फ्लेमेबल मटेरियल है, जैसे कि मान लीजिए पोको पेंट वगैरह बनता है, उसके अंदर जो होता है देखते हैं आप, पानी जाने के बाद बहुत सोख लेता है, 3-4 बच्चे सुसु कर देते हैं, उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अंदर क्या होता है, एक बहुत ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होता है जो उसको ऑब्जर्व करता है, पाउडर की तरह होता है, ठीक है। अगर उसमें आप थोड़ा सा आग उसने देख भी लिया तो पकड़ लेता है, ऐसा समझिए। जो पोको पेंट वगैरह होता है जिसके अंदर वो पाउडर आता है, अब उस फैक्ट्री में अगर आप ये लगा देंगे तो जितने देर में फटेगा उतने देर में कहां से कहां आग पहुंच जाएगा। तो ऐसे फैक्ट्री में भी आपको क्विक रिस्पांस स्प्रिंकलर ही लगाना चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा क्विक रिस्पांस स्प्रिंकलर क्या है और स्टैंडर्ड रिस्पांस स्प्रिंकलर क्या है और इसको कहां पे यूज करना चाहिए। तो क्विक रिस्पांस स्प्रिंकलर को हमेशा हॉस्पिटल में या ज्यादा ऑक्यूपेंसी वाले एरिया में यूज करना चाहिए, ऑफिस में यूज करना चाहिए, या कोई ऐसे फैक्ट्री जिसमें बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल मटेरियल है,
ठीक है, जो आग को देखते ही लपक लेता है, ठीक है, तो उस एरिया में आपको ये क्विक रिस्पांस स्प्रिंकलर यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आज आपको इसका समझ में आ गया होगा क्विक रिस्पांस और स्टैंडर्ड रिस्पांस। मैं नेक्स्ट एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें स्प्रिंकलर कितने टेम्परेचर, जैसे 68 का भी होता है, 78 का भी होता है, 98 का भी होता है, तो कौन कौन सा डिग्री वाला कहां कहां यूज करना चाहिए, कौन से रूम में यूज करना चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू।